नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती, चुनाव वाले प्रदेश बिहार में लगता है कि राजनीति एकदम सतह से नीचे उतर चुकी है। एक गाली गलौज कोई मुद्दा नहीं है, गाली गलौज की भाषा अपनाई जा रही है। तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा में कल देर रात, देर शाम कहिए, अब वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई और वो तब दी गई जबकि मंच पे तेजस्वी यादव भाषण कर रहे थे। उनके भाषण के बीच में नारेबाजी हो रही थी और नारेबाजी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां की गालियां भी दी गई, लेकिन कोई टोका टाकी नहीं, कोई मना करने वाला। इसके वीडियो वायरल हो रहे और अब उस पर सियासत तेजी से उफान मार रही है। सबसे पहली बात तो तेजस्वी यादव के इस वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री कहाँ से आ जाते हैं, और प्रधानमंत्री आते भी हैं तो प्रधानमंत्री की मां कहाँ से आती है जो स्वर्गीय हो चुकी हैं। आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है, लोग पितरों को नमन करते हैं, विसर्जित करते हैं और कल से माँ भगवती दुर्गा का आह्वान होकर नवरात्रि की पूजा शुरू होगी। लेकिन इस पवित्र मुहूर्त पे, इस मौके पे माँ का अपमान, और वो भी स्वर्गीय माँ का, ये राजनीति का छिछलापन है। इसको सबसे निकृष्टतम राजनीति कही जा सकती है। लगता है बिहार में मुद्दों की कमी है या फिर राजनेता इस कदर अपने को गिरा चुके हैं कि उन्हें सिर्फ माँ बहन की करने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा है। इससे पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई थी और उससे लेकर के पूरे बिहार में सियासत गर्म हुई। प्रधानमंत्री तक ने इसके लिए अफसोस जताया और उसके बाद फिर सिरे से पूरे देश भर में, खासकर बिहार में, इसे लेकर के सभाएं की गई, बंद किया गया, प्रदर्शन किया गया। एनडीए की तरफ से इस पर विरोध जताया गया। विरोध के तरीके चाहे जैसे भी हैं, लेकिन सारे दलों ने इसकी निंदा की। और इस बार फिर तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा में, और ये घटना वहाँ हुई जहाँ से तेजस्वी यादव के पार्टी के विधायक मुकेश रोशन जीते हैं और उनका गृह क्षेत्र माना जाता है वैशाली के महुआ क्षेत्र में। महुआ क्षेत्र पर तेज प्रताप यादव, जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं और उनका कहना है कि वो उनका अपना गृह क्षेत्र है वो। लेकिन वहाँ के विधायक मुकेश रोशन इसमें सबसे ज़्यादा लांछित हो रहे हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने खुल करके कहा कि माफ़ी मांग, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। ऐसे लोगों की जगह जेल में होती है। सिर्फ FIR कर देने से मामला नहीं, उसका अपमान का बदला नहीं हो सकता, और ऐसे लोगों की जगह जेल होती है, उन्हें तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से ऐसे लोगों को जेल भेजने की मांग की है। इसे लेकर के तेजस्वी यादव ने तो कोई अफसोस नहीं जाहिर किया है, लेकिन बाकी सत्ता पक्ष ने पूरी राजनीति को सिरे से पलट दी है और उफान मार रहा है लोगों का विरोध। कम से कम सारे लोगों ने, चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट करके इस को निंदनीय बताया, इसकी निंदा की और साथ साथ अफसोस जताया और उन्हें सजा देने की मांग की है। इसी तरह गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, शाहनवाज हुसैन ने, विजय कुमार सिन्हा ने, सब ने अलग अलग तरीके से इसका विरोध किया। हर विरोध के स्वर प्रस्फुटित होकर एक धार में केंद्रित हो रहे हैं, माँ का अपमान। और माँ का अपमान ऐसे वैसे नहीं, जो सत्ता के लिए लालायित पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, विपक्ष के नेता जो हैं विधानसभा में, उनकी ओर से इस तरह के अपमान भरी टिप्पणियां की जा रही हैं, उनके मन से की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जो देश का सर्वे सर्वा माना जाता है, उनकी माँ को गाली,
एक मर्तबा जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा थी उसमें एक बार उनकी मां को अपमानित कर गालियां दी गई, और दूसरी बार विधानसभा में विपक्ष के नेता, दोनों ही विपक्ष के नेता हैं और दोनों ही पता नहीं अपने राजनीति को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों केंद्रित रखना चाहते हैं। केंद्रित रखने की और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, और भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इनका सीधा हमला प्रधानमंत्री पर होता है। वोटर अधिकार यात्रा सीधे प्रधानमंत्री पर केंद्रित हमला था, राहुल गांधी का जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, और बिहार अधिकार यात्रा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी ओर से आयोजित थे, और दोनों ही मौक़ों पर प्रधानमंत्री को चुना जाता है। हमलावर ये दोनों होते हैं, हमले का निशाना प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री की मां निशाने पर रखी जाती हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। ये सबसे ज़्यादा निकृष्टतम राजनीति का एक उदाहरण कहा जाना चाहिए आज के दौर में, कि व्यक्तिगत स्तर पे लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं और किसी की मां को लेकर गालियाँ बक रहे हैं। ये अपने आप में क्षम्य नहीं है भारतीय राजनीति के लिए। इस तरह की राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। हर श्रेष्ठ व्यक्ति इसी बात को कहेगा कि ऐसी राजनीति भारतीय राजनीति का हिस्सा तो नहीं हो सकती है, जो लोकतंत्र की जननी है। और भारतीय लोकतंत्र ने पूरी दुनिया में प्रजातंत्र के लिए एक विशाल खड़ी की है। वहाँ कोई मुद्दा ना हो, वहाँ माँ बहन के मुद्दे अपनाए जाएं, और वो भी उन माताओं के बारे में इस तरह की अघोर निंदनीय टिप्पणियाँ की जाएं, उनके नाम से अपशब्द कहे जाएं, जो इस लोक में नहीं है परलोक सिधार गए हैं। ये हर एक अदना सा व्यक्ति भी इस बात को मानने के लिए सहमत नहीं हो सकता है कि ये सही कदम उठाया जा रहा है। तो इसका विरोध स्वाभाविक है और विरोध हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है और चिंता भी इस बात की है कि बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस तरह से किया गया, और दूसरे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रखर रूप से सक्रियता उसकी रहती है। उसके नेता और विपक्ष के नेता लोकसभा में, उनका ध्यान पूरी तरह से प्रधानमंत्री और बीजेपी और आरएसएस पर केंद्रित रहता है, और वो जैसे भी जुमले अपनाए, जिस तरह के भी आरोप लगा सके, वो उनके मनमानेपन पर निर्भर करता है। और वो हमेशा अभी तो वो पूरे बिहार में घूम कर गए और लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि वोट चोरी हो रही है। जनता इसे स्वीकारने को तैयार नहीं है, लेकिन वो दम से कह रहे हैं, दमखम से कह रहे हैं कि जनता उनके साथ है, वोट चोरी हो रही है, मोदी वोट चोरी कर रहे हैं, मोदी चोर हैं, उनकी माँ को गालियाँ। अब तेजस्वी यादव भी उसी ढर्रे पर चल पड़े हैं, लेकिन इससे लगता नहीं है कि कोई सकारात्मक दिशा तय होगी और राजनीति इन्हें फायदे पहुंचाएगी। जो भी रहा सहा इनका वोट बैंक है वो भी खतरे में पड़ जाएगा, और इनकी राजनीति खतरे में निश्चित रूप से पड़ जाएगी। अब ये गारंटी तो नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि माँ बहन की गालियाँ देकर के राजनीति नहीं की जा सकती, और हो यही रहा है जो बिहार की जनता शायद सुनने को तैयार नहीं थी, सुन रही है, प्रतिक्रिया भी देगी। चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, चुनाव के दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आज बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि अपनी भी प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो पर ज़रूर दीजिए, और ख़ासकर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।